नमस्ते आपको। क्वेश्चन करे आप लोगों ने? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। बहुत बढ़िया, फुली डन। देखो, 1 - आयोटा पावर एन, 1 + आयोटा पावर एन, 1 + 1 की पावर एन, 2 पावर एन। क्या आंसर है 21 का? अच्छा, अच्छा चलिए 21 तो हो गया। x² + y² चाहिए 20 सेकेंड में, मॉड जेड निकालो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 हो गया होगा। आप ही को निकालना है। Z1 Z2 अपॉन में Z1 का बाहर, माने 2 - आयोटा -2 + आयोटा अपॉन में Z1 का बाहर माने 2 + आयोटा। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करना है, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, -4 -आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2 + आयोटा। ढंग से देखोगे तो ये -1 देगा, माइनस माइनस प्लस दे देगा, तो कुल मिला के -3/2 + आयोटा लिखा हुआ है। 2 - आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। नीचे आपके पास में लिखा है 4 -1 सही है। ऊपर लिखा हुआ है -3 2 - आयोटा, तो नीचे की तरफ बना हुआ है 5, तो -6 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 5। आगे आप इसका रियल वियल जो निकाले निकाले ना। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 26 कॉपी में करवा रखा है। ठीक है, कॉपी को देखना जरा अच्छे से, उलटना पलटना मिल जाएगा कहीं। ठीक है, और उम्मीद है ये भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 27 अगर आपसे नहीं हुआ, फिर आपने मतलब कॉपी नहीं बनाई अभी तक अच्छे से। कॉपी बनाओगे, उसमें लिखोगे तो आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा। सर ने सब करा रखा होगा, आपको भी पता चल जाएगा कि अरे यार ये तो करवा रखा है, सर ने बता रखा है कि ये आयटा होता है, और ये बता रखा होगा कि ये -आयटा होता है। तो इसका क्यूब कितना होता है, -आयटा होता है, माइनस इसका क्यूब कितना होता है, माइनस माइनस तो बाहर आ जाएगा ना, इसका क्यूब -आयोटा होता है, तो -2 आयोटा मिला लेना, हो जाना चाहिए वैसे तो। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है बच्चा, देखो आप ढंग से देखो कि सर ने 1 - आयोटा/1 + आयोटा के लिए रिमेंबर लिखा था, याद रखो कि इसका ये आपको बहुत काम आएगा। ये -आयोटा की पावर 100 है, आयोटा की पावर 100 है, ये 1 हो गया भाई। जो आप 29 पूछ रहे हो बेसिकली 1 हो गया, तो 1,0 हो जाएगा। क्या दे रखा है 29 का, देखो 29 1,0 सही तो दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 30, ए जोड़ो दे रखा है cos थीटा + आयोटा sin थीटा। 1 - a/1 + a अगर किसी ने लिखा, ठीक है, ऊपर 1 + a/1 - a लिखा है, तो 1 + cos थीटा + आयोटा sin थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा - आयोटा sin थीटा। 1 + cos थीटा कितना होता है, 2 cos² थीटा 2, प्लस में आयोटा 2 sin θ/2 cos θ/2 अपॉन में नीचे देखिएगा 2 sin² θ/2, ठीक है, माइनस आयोटा 2 sin θ/2 cos θ/2। यही तो है, तो कुछ कट पिट रहा है क्या ऊपर, कट जाता तो सुंदर लगता ना, है ना।
वन प्लस ए अपन वन माइनस ए, सही है। ठीक है, ऊपर से कॉमन आ रहा है, टू कॉस थीटा बाई टू कॉमन, यहाँ पे कितना है कॉस थीटा बाई टू प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई टू अपॉन में नीचे से, नीचे क्या टू साइन थीटा बाई टू कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर कितना साइन थीटा बाई टू माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई टू, सही है। टू टू काट दो ज्यादा से ज्यादा, ये कॉट थीटा बाई टू। अब इसे बिना आयटा का कर दो बस, अब कैसे भी करके, बिना आयटा का कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, क्योंकि आयटा तो वैसे भी नीचे रहेगा, नहीं रहेगा, कॉस थीटा बाई टू, ऊपर भी साइन थीटा बाई टू प्लस में आयोटा कॉस थीटा बाई टू, ऐसा कर दो थोड़ी देर के लिए। हालांकि इसकी जगह एक और तरीका भी था, लेकिन चलो अभी तो इस पे ही काम करते हैं। ओके, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, प्लस में टू आयोटा साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू अपॉन ऊपर वाले की तो गुणा हो गई, नीचे आपके पास क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस आयटा का स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, ये तो वन बन गया, हटा लो इसको, ये दोनों कट गया, इसको हटा लो, ये साइन था ना, साइन से साइन कट गया, इसको हटा लो, रह गया क्या टू आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। जो मुझे दिख रहा है बड़ा विचित्र दिख रहा है भाई, टू आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। 30th का क्या सुंदर आंसर दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या दिया, सही है, आयोटा कॉट थीटा बाई टू। मेरा कॉट तो नहीं दिख रहा, मेरा तो साइन से साइन कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। क्या दिया आंसर में, क्वेश्चन नंबर 30 आयोटा कॉट थीटा बाई टू। देखो सोचेंगे क्या क्या गलती कर दी। वही देख रहे हैं अपन क्या आएगा, कॉट तो तभी आ सकते हैं जब ऊपर वाला सब कट जाए, लेकिन ऊपर वाला सब कट नहीं रहा, इशू ये है। ओए 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 ओए, क्या कॉमन, टू कॉमन ले लिया था, cos थीटा बाई टू प्लस आइटा साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे टू, बिल्कुल ये बचेगा बचेगा 100% बचेगा। बाहर की तरफ cos बाई साइन रह गया, cos बाई साइन को रहने दिया, साइन और साइन, मेरा आंसर एकदम बराबर है अभी तक तो, ठीक है। अभी तक तो मेरा आंसर एकदम सही है, इसमें कोई एरर हो तो देखेंगे, कम चांस लग रहे हैं वैसे मेरे को, है ना, और अभी देखने का मन कर नहीं रहा, मिले तो आप बता देना यहाँ गलती थी आखिरी स्टेप में, इसमें उसमें। हाँ, क्या क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर, अब सही जगह पे रुकेंगे अपन, है ना, थीटा की वैल्यू जिसके लिए ये एक रियल नंबर हो। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन करे हैं हमने, रियल नंबर होगा तो इसका इमेजिनरी नंबर जीरो कर देना। आप इसे देख लो, 2 मिनट बता देना, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 कहाँ गलत हो रहा है, मैं देख लूंगा उस स्टेप को, पहले आप देख लो अच्छे से, आपका आगे से मेरे को, मैं थोड़ी देख पाऊंगा आपको, आप मेरा देखो पहले। Z is a complex number such that this is purely imaginary. Okay. डन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ, क्या बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में ये देखा है z माइनस वन अपॉन z प्लस वन, अगर प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी रियल होता है तो z बराबर z बार होता है, a प्लस आयोटा बी बराबर a माइनस आयोटा बी, एक सेकेंड, a प्लस आयोटा बी बराबर में a माइनस आयोटा बी, माने b की वैल्यू जीरो, रियल नंबर है ना, तो ये माइनस में
जेड बार माने ये अपने खुद के ही बार के बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होगा अगर ये होगा तो। इसका अंदर z-1/z+1 इजगड़ो में माइनस में z⁻-1 में z⁻+1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना एंड सॉल्व करना, इससे क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? आकाश कह रहा चौथा स्टेप रॉन्ग है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 क्या गलत है देखें। 2 cos θ/2 सही है, 2 cos sin θ/2 सही है। यहां से क्या बचेगा, sin θ/2 बचेगा, माइनस में आयटा cos θ/2 बचेगा। इसका कॉन्जुगेट लिया sin θ/2 का, sin स्क्वायर θ/2, ये इससे कट गया, ये जुड़ा है आपस में, कट गए आपस में। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस में आयटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर में। ऊपर की तरफ देखा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन sin θ/2 cos θ/2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस में आयटा cos स्क्वायर θ/2, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस में आयटा sin स्क्वायर θ/2। अच्छा मैं बताता हूँ, अब आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता चल गया कि गलती कहाँ है। ये सिर्फ 2 आयटा ही रहेगा, ठीक है, और बाकी सब सही है। ठीक है, स्टेप नंबर 5 गलत है, उल्टा नीचे की तरफ। ठीक है, और बाकी सब कट पिट गया। ठीक है, तो ये cot θ/2 हो जाएगा, cot θ/2 अब सही है। ठीक है, चलो 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 आगे चलो बस। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया? 39 40 कोई काम का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन काम का। 40 तक में तो कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, नहीं यार, अगर आप ये अगर भाई तो बेटा इतना क्वेश्चन कराने का अगर आपसे 39 40 ये सब 38 ये सब रुक रहे हैं तो आप फिर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो यार, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं। ठीक है, अगर एक भी जेन्युइन क्वेश्चन होगा डेफिनेटली आई टेक, उसको मैं पॉइंट पे लूंगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना चलता है कोई। मैंने अपनी तरफ से सारे अच्छे क्वेश्चंस जितने भी प्योरली इमेजिनरी वगैरह सबके बारे में बताया है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी, इसका रियल पार्ट 0 कर दो। इसका रियल पार्ट 0 क्यों नहीं कर रहे हो? ढूंढ लो इसका रियल पार्ट क्या होगा। कॉन्जुगेट नहीं आता क्या? तो 36 कौन पूछ रहा है? 36 37 में कॉन्जुगेट पूछ रहा है, 38 में कॉन्जुगेट पूछ रहा है। क्या कॉन्जुगेट बताने के लिए बैठेंगे भाई? ये क्या, ये ऐसे थोड़ी ना, इतना थोड़ी ना चलेगा बेटा। है, आप बताओ कि इसका कॉन्जुगेट, ये दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट है। इसका अंदर साइन एक्स माइनस में आयोटा cos 2x जो होगा वो पास वाले के बराबर होगा। अब ये इसके बराबर है, आप समझो। क्या आपको कॉन्जुगेट का आइडिया नहीं है? इतने छोटे क्वेश्चन सब भी आप रोक रहे हो। अब आप इसको सॉल्व कर लो, एक्स की क्या वैल्यू आएगी। नहीं शिवम, मैं क्यों पीएन से स्टार्ट करूंगा भला? नहीं, मैं ये नहीं करा आसान है। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करा रखे हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस करा रखे हैं उनमें मेरे को लगता है कि थोड़ा थमना चाहिए कि भाई अब आप भी तो करोगे। हाँ भाई, कल वाले क्वेश्चन में आते हैं अपन। ठीक है, कल वाले क्वेश्चन में हमारे को दे रखा था कि अगर मॉडुलस में z माइनस में 6/z इज इक्वल टू 4 दे रखा है, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z क्या होगी? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z क्या होगी? हाँ, ये बात तो सही है कि इसकी क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू सोचने के लिए हमको सिर्फ इतना सा सोचना है। ठीक है, बिल्कुल 12th में भी होगा। अगर बिल्कुल ही क्यों नहीं होगा, जो इसका बचाव पार्ट होगा पर 12th में करेंगे, क्योंकि अगर भाई दे थोड़ा बहुत तो देखो पढ़ा हुआ आएगा या अपने पास में स्टूडेंट अगले साल में। ठीक है, अच्छा ये हमारे को ग्रेटेस्ट वैल्यू कल हमने इस पे थोड़ा बहुत तो करा था, कुछ है ना, कुछ तो कर रखा है हमने। जैसे हमने ये तो देख ही रखा था कि इसमें मॉड जेड पे बात चल रही है, तो मॉडुलस जेड को हम लोग जान करके लिख लेंगे। कितना मॉड जेड माइनस में 6/z प्लस के अंदर 6/z
का मॉड, और हमको पता है कि इसमें दो केस बनाने, Z1 और ये, तो ये जो होगा वो एक लड़का एक लड़की एक ही घर के अंदर ज्यादा कम सुखी हैं, कंपैरेटिवली अपने घरों में थे ज्यादा सुखी थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6/Z कर देंगे। अच्छा, ये इसको तो कहेंगे तू बीच से हट जा, यहां से मॉड Z को कॉपी करेंगे, इस लेस देन इक्वल टू इसकी जगह पे 4 लिख देते हैं और प्लस में 6/मॉड Z लिख देते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं तो इसको देख पा रहे हैं कि मॉडुलस Z का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड Z प्लस में 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा दिख रहा है। अच्छा अच्छा, यहां से अगर मैं मॉड Z की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मॉड Z की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 16 माइनस 24, 16 माइनस 24 एग्जैक्टली, ठीक है। माइनस का 6/Z मॉड Z का स्क्वायर माइनस दिस, माइनस का 4 मॉड Z माइनस का 6 है ना, दिस इज -6 तो ये प्लस का 24 अपॉन में नीचे कितना 2, सही है। तो यहां से मेरे पास है मॉड Z की वैल्यू आ रही है 4 प्लस माइनस √40 माने 2√10, 2√10 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको अपन कह सकते हैं मॉड Z इज इक्वल टू में 2 प्लस माइनस √10, ओके। इट इज Z माइनस कुछ कुछ, Z माइनस कुछ कुछ इज लेस देन इक्वल टू 0। इट इज 2 प्लस √10, इट इज 2 माइनस √10, सही है। अगर ऐसा है फिर भाला फंक्शन की ओर है, ठीक है। मॉड Z है ये हमारा, इसको क्वाड्रेटिक की तरह क्रैक कर दिया, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक की तरह तोड़ दिया, तो मॉडुलस Z भाला फंक्शन की ओर है तो ये अपनी वैल्यूज में छुपेगा। 2 प्लस √10 इसकी बड़ी वैल्यू है और 2 माइनस √10 इसकी छोटी वैल्यू, ये इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। तो 2 प्लस √10 एंड 2 माइनस √10 के बीच में पाया जाएगा, तो ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है, इसका अंदर इट इज ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। कल तक हमने इस पे बात करी थी थोड़ा बहुत, है ना। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अब, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर मॉडुलस में Z माइनस 1 इज लेस देन 1, मॉड ऑफ Z माइनस 2 इज लेस देन 2, मॉडुलस ऑफ Z माइनस 3 इज लेस देन 3, देन प्रूव दैट मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज लेस देन 12, ठीक है। मॉडुलस में Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज लेस देन इक्वल टू 12। हाँ भाई, अब इसके बाद की बात करते हैं। देखो जरा, इसमें जो हमसे डिमांड करी गई है ना, जिसके बारे में बात करी गई है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखो जो डिमांड करी गई है वो देखिए, मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, सही है। इसको कोई भी बुरा नहीं मानेगा कि अगर किसी ने ऐसा लिखा, ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं Z1 माइनस 1 इसको देखते हुए, और प्लस में लिख सकते हैं Z2 माइनस 2 इसको देखते हुए, इसको लिख सकते हैं Z1 Z3 माइनस 3। लेकिन ये अगर मैंने इसमें अपने घर से जोड़े तो प्लस का 6 करना बनता है, सही है। अच्छा, इस समय पर मैं इसमें 1 2 3 और 4 पार्टी देख रहा हूं। ये चारों एक ही घर में ज्यादा सुखी, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए अभी भी सुखी हैं, लेकिन इनसे ज्यादा सुखी तब थे जब ये अपने अपने घरों में मस्त बैठे थे, ठीक है। ये अभी ज्यादा सुखी थे कंपैरेटिव टू अभी वाले केस के। अच्छा, अगर इसकी बात की जाए तो ये तो श्रिंक होकर के वापस से बन गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। सोचा आपने, ये तो वापस से छोटा होकर के ये बन गया, लेकिन इधर भला कर गया। देखो आप, ये जो पार्टी है ये हमेशा एक से छोटी है, तो अब मैं यहां लेस देन इक्वल टू की जगह पे सिर्फ लेस देन की बात कर सकता हूं, क्योंकि ये छोटी है, बराबर की बात नहीं कर रहा अभी। तो ये हमेशा एक से छोटी है, ये हमेशा 2 से छोटी है, ये सॉरी ये हमेशा एक से छोटी, ये हमेशा 2 से छोटी और ये हमेशा 3 से छोटा है,
और प्लस 6 है ही, सही है ना। तो दिस पार्टी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 विल बी लेस देन 12। ये इसका क्वेश्चन है। अब आप देखो, अब आपको वापस से सोचना पड़ेगा क्या क्या किया। जो हमसे डिमांड करी गई थी उसको गिवन वैल्यूज में बदला। बदलने के लिए 6 जोड़ा, 4 पार्टी थी, ये चारों पार्टी अगर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में इस पे लगाता हूं तो ये अपने घर में कम खुश हैं कंपैरेटिवली। जब ये अपने अपने घरों में थे तो सभी लोगों अपने अपने घरों में डाल दिया। घरों में डालते इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, इसलिए क्योंकि ये लेस देन 1 है तो हम कह सकते हैं ये लेस देन 1 है, ये लेस देन 2 है, ये लेस देन 3 है और ये 6 है। तो ये पूरी पार्टी, ये पार्टी जो है वो इससे छोटी है, तो ये पार्टी इससे छोटी है, तो फिर इसको अगर बीच में से हटा दे तो ये भी इससे छोटा होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे किसी भी रास्ते से देख लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत, मैं ये तो नहीं कह रहा बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब बहुत नया तरीका है सोचने के लिए आप में से कई स्टूडेंट्स के लिए। इतना ज्यादा कुछ है सोचने के लिए, अरे यार ये तो बहुत ही अलग लेवल है। अच्छी चीज है, मतलब बुरा नहीं है, बोरिंग नहीं है, अलग अलग तरीके से सोचने को कहता है कि आप दिमाग लगा दो बस। क्वेश्चन है अपने पास में अगला, है ना। इफ Z1 Z2 Z3 dash dash Zn are n complex number such that modulus Z1 is equal to modulus Z2 is equal to modulus Z3 dash dash modulus Zn is equal to 1। ठीक है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करवाना चाहता है कि मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डैश Zn इज इक्वल टू में 1 अपॉन Z1 प्लस में 1 अपॉन Z2 प्लस में 1 अपॉन Z3 डैश 1 अपॉन Zn, ये इसके बराबर है। ठीक है, राइट है। अच्छा, अब ये देखो जरा, समझना आप जरा, आप बस प्लीज ऐसा कोई बताना जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो उससे एक चीज का आइडिया पड़ जाता है कि ये अपन ने कल देखा हुआ है ये लेक्चर या नहीं देखा। लेक्चर जरूर आपको पिछला देखा हुआ होना चाहिए, फिर आप क्लिक कर जाएगा। ऐसा तभी होगा जब आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे होगे, मेरे को आपको तुरंत पता चल जाएगा आपने शायद वो वाला लेक्चर नहीं देखा या अपने नोट्स नहीं बनाए। अगर आप नोट्स बना रखे तब भी बच गए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इतना स्ट्रेट क्वेश्चन है कि आप एक झटके में खत्म कर सकते हो। ठीक है, दिखने में बड़ा है बस, कुछ नहीं। अब जैसे किसी ने इसका आरएचएस लिया, आरएचएस क्या है, 1 अपॉन Z1 है, 1 अपॉन Z2 है, 1 अपॉन Z3 है, डैश 1 अपॉन Zn की बात करें ना, सही है। अच्छा, आपको एक बात पता है कि मॉड Z1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। थोड़ा साइड में देख लेते हैं, तो इसका मतलब मॉडुलस Z1 का स्क्वायर भी 1 होगा। आपको पता होगा इसका मतलब Z1 बार भी 1 होगा। इसका मतलब 1 अपॉन Z1, इस Z1 को नीचे लिया है, इस गुण में Z1 बार हो गया। और अगर ये वाली बात सच है, इसके लिए सच है, तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूं Z1 का बार, इसकी जगह लिख देता हूं Z2 का बार, इसकी जगह लिख देता हूं Z3 का बार, डाटा डैश इसकी जगह लिख देता हूं Zn का बार, और बार बार की जगह पे Z1 Z2 Z3, ठीक है, से लेकर के Zn का होल बार। और अगर सिंगल बार है तो आपको पता होना चाहिए सिंगल बार इज इक्वल टू नो बार। भाई मॉड Z और मॉड Z बार एक ही बात होती है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से सबकी दूरियां समान है, तो इसका मतलब ये कि यहां से Z2 Z3 डैश Zn ये सब इसके बराबर हो गया। और ये क्या है, LHS प्रूफ। मतलब सिर्फ 4 लाइन का क्वेश्चन है अगर ढंग से देखा जाए तो। राइट, ऐसे मतलब छोटी छोटी चीजों को क्लिक करना है अपने को।
राइट है। हाँ, प्रॉपर्टीज पूरी याद होनी चाहिए, एकदम रटी हुई जिसे कहते हैं ना, तब आप इस गाड़ी को निकाल पाओगे, वरना आपकी गाड़ी अटक जाएगी भाई। ठीक है, क्वेश्चन है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 प्रूव दैट। क्या प्रूव करवाना चाहता है कि मॉडुलस में Z1 अपॉन में मॉड Z1 प्लस मॉडुलस में Z2 अपॉन मॉड Z2, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, ना 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 ना, इनटू, ठीक है, इनटू मॉडुलस Z1 प्लस में मॉडुलस Z2 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स में मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। ये इसके बराबर है, हाँ ये प्रूव करना है। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे देख करके स्टूडेंट भाग जाए, देख करके कोई भी स्टूडेंट होगा तो क्या सोचेगा, भागो भागो यार, कौन करेगा रे इसका। लेकिन आप अब केयरफुली देखो, केयरफुली, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली क्वेश्चन जो है ना, उसकी डिमांड क्या है। उसकी डिमांड बड़ी अजीब है। वो मॉडुलस में z अपॉन में मॉड ऑफ Z1 प्लस में मॉडुलस में Z2 अपॉन में मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है, का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2 मांग रहा है भाई। ये और ये तो कट जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे। बेसिकली ये प्रूव करवाना चाह रहा है, ये 2 प्रूव है। वो कह रहा है ये प्रूव कर दो, आप तो ढंग से देखो तो सही, वो यही तो प्रूव करवाना चाह रहा है। इधर उधर वाले ये कंटेंट को तो काट देगा। अच्छा, और अगर ये प्रूव करना है तो कैसे करें? हाँ, तो फिर इसमें क्या है, इसमें तो एलएचएस उठा लो इसको। एलएचएस अगर आप देखोगे तो मॉडुलस में z अपॉन में Z1 मॉड प्लस में Z2 अपॉन में Z2 मॉड, ये एक ही मॉड में, माने एक ही घर में, एक ही घर के अंदर दो बंदे कंपैरेटिवली कम खुश हैं जब वो अपने अपने घरों में थे। तो मॉडुलस में Z1 अपॉन में मॉड ऑफ Z1 का घर, मॉडुलस में Z2 अपॉन में मॉडुलस ऑफ Z2 का घर, यही तो है क्वेश्चन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मॉड Z1 और मॉडुलस का दोबारा मॉडुलस ही होता है भाई। मॉड एक्स का मॉड एक्स, मॉड एक्स का मॉड एक्स, मॉड ऑफ मॉड एक्स इज मॉड एक्स ही होता है। तो ये दो मॉड नहीं है, ये बेसिकली मॉड Z1 ही लिखा है, ये मॉड Z2 अपन में मॉड Z2 ही लिखा है, राइट है। और आपको पता चलेगा ये कट के 1 दे गया, ये कट के 1 दे गया, ओवरऑल आंसर इज 2। लो, प्रूफ हो गया। चिल्लर, हाँ हो गया प्रूफ, खत्म। बेसिकली 1 2 3 4 लाइनों का प्रूफ था, खत्म। इतनी सी देर का ही क्वेश्चन था। हाँ भाई, आगे बढ़ जाए। वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाए। हम्म, नेक्स्ट टाइटल इज आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या पंगा है सर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या पंगा है। देखिए, आप वापस से पूरी कहानी को वापस याद करो कि हमने बेसिकली कहानी कैसे शुरू करी थी। हमने कहा था कि हमारे पास एक आर्गन प्लेन है, ठीक है, जिसमें ये एक रियल एक्सिस है और वो एक इमेजिनरी एक्सिस है।
राइट ना भाई, ये एक रियल एक्सिस है, वो इमेजिनरी एक्सिस है। इस पे बात मैंने आपको छेड़ी थी, आपको याद हो तो। ये मैंने आपको इमेजिनरी एक्सिस बताया था, और फिर मैंने आपको कहा था हम किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन जैसे एक्स प्लस आइटा वाई होता है ना, उस जेड को हम लोग एक्स कॉमा वाई बोलते हैं, और एक्स कॉमा वाई से हम ओरिजिन से एक लाइन मिलाते हैं जिसकी ये जो दूरी है जिसे अपन आर या मॉड जेड बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। तो यहां से हमने मॉड जेड का इंट्रोडक्शन दिया था। अच्छा, लेकिन एक सिर्फ दूरी बताने से तो पॉइंट नहीं निकलेगा ना। दूरी के साथ साथ मैंने एक और चीज बताई थी कि हमको ये भी बताना होता है कि बस ये इतने एंगल पे, माने थीटा एंगल पे, ये माने इसको जो जोड़ने वाली लाइन है वो थीटा एंगल पे है। अगर ये थीटा एंगल है तो जो थीटा है ना वो भी तो बताओ। मैंने आपको ये भी बताया था कि थीटा जो होता है वो ज्यादा यहां से यहां तक जाएगा पाई तक, और या फिर पीछे की तरफ से जाएगा माइनस पाई तक। माने ये यू पूरा नहीं घूमता, या तो इधर तक घूमता है या फिर इधर तक घूमता है। तो बेसिकली इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो थीटा है ना, ये घूमते घूमते किसी भी लाइन को कहां तक डेकोरेट कर सकता है, या तो पाई तक या नीचे माइनस पाई तक। इसीलिए ये बोला जाता है कि थीटा माइनस पाई से पाई में रहता है। यहां पे थीटा कहां से कहां में रहता है? थीटा हमेशा माइनस पाई से पाई में रहता है। ठीक है, तो माइनस पाई से पाई में, ठीक है, माइनस पाई से पाई में रहता है थीटा हमेशा। ठीक है, क्योंकि यहां से इधर से पाई को टच कर लेता है, इसलिए दूसरी तरफ से टच करने की जरूरत नहीं, इसलिए एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन रखा जा सकता है। तो पहली चीज तो हमने बात इतनी कर ली थी। अच्छा, अब पॉइंट ये उठता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थीटा है, जो ये थीटा है ना, थीटा इज बेसिकली आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसे हम लोग प्यार से ना ARG-Z बोलते हैं। ठीक है ना, और कुछ किताब वाले AMP-Z भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अब ये चीज भी हो सकती है कि सर ये जैसे जेड है, यो आपने अभी थीटा बोला, ये अगर मैं 2 पाई राउंड और घुमा दूं, 2 पाई राउंड के बाद वापस सर यही आ जाएगा। हाँ, तो आप चाहो ना तो थीटा को, इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जब बता रहे होते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताते टाइम पे थीटा प्लस में 2n पाई बोल देते हैं, 2n पाई, ताकि वो राउंड राउंड लेकर के बार बार सेम पॉइंट को टच करता रहे। तो पहली बात तो ये समझ लो कि अपने को ऐसा करना है। ठीक है ना, तो हम यहां से पॉइंट लगा के चलेंगे कि भाई 2n पाई भी अगर कोई बोलता है, हमने अगर 2n पाई नहीं बोला तो सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि हमने 2n पाई रख रखा है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी बात ये, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये कि यहां पे जो थीटा होगा ना वो हमेशा पाई से उधर माइनस पाई तक रह जाएगा, माइनस पाई से प्लस पाई तक जाएगा। ठीक है ना। तो थीटा की जो जब हमने 2n पाई नहीं जोड़ा, ठीक है ना, अगर विदाउट 2n पाई है ना, थीटा विदाउट 2n पाई, विदाउट 2n पाई is known as principal argument, known as principal argument, principal argument। ठीक है, तो ये अगर बिना थीटा, अगर 2n पाई के बगैर आएगा तो प्रिंसिपल, और 2n पाई के साथ आएगा तो जनरल आर्ग्यूमेंट है ना, थीटा प्लस 2n पाई इज जनरल आर्ग्यूमेंट। ये बात और पकड़ के चलना है ना, अगर दे रखा था। यहां तक की बात सही है, बस जहां से शुरू करो निखिल वहां से ही जीत होती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए थीटा प्लस में 2n पाई इज जनरल आर्ग्यूमेंट, तो पहली चीज समझ के चलना कि हम जब ARG-Z बोलेंगे तो उसका मतलब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ARG-Z अगर हमने बोल दिया तो। ठीक है, इकलौती चीज जिसका जैसे ये बात लिख दूं, फिर आप में से कई लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे, Z इज इक्वल टू 0 + 0 आइटा। ठीक है ना, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर whose argument Z is not defined, not defined। ये अकेला ऐसा है जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं, ये भी लिखते चलो। हर चीज पकड़ पकड़ करके समझ लेना कि कैसे आखिरकार बात अपने को छेड़नी है। ठीक है ना। अच्छा, अब एक्स और वाई को लेकर के काफी सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, एक्स और वाई को लेकर के काफी सारी चीजें ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा पॉइंट क्या, जैसे हमने किसी पॉइंट एक्स को वाई को दिखाना की कोशिश करी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं इसको जोड़ूंगा, ये जो डिस्टेंस है मॉड जेड होगी, ये वाला एंगल थीटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो दूरी होगी ना, यहां से यहां तक की दूरी, दिस इज नोन एज एक्स, और ये वाली दूरी इज नोन एज वाई। ठीक है ना, इस समय पर थीटा के सामने वाला होने के कारण से ये परपेंडिकुलर और ये बेस का रोल निभाएगा। इस वजह से ऑटोमेटिकली कहानी में tan थीटा आ गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू में हमारे पास बना y/x। ठीक है ना, tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, y/x। इसका मतलब थीटा की वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स y/x।
सही है। तो बेसिकली थीटा जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेल रहे होते हैं तो tan इनवर्स y बाय एक्स। अच्छा, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलग होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में अलग होता है। हाँ, अब यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में होने पर कैसे शो करना है, ठीक है ना, उसकी बात करता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे शो करना है। पहले फटाफट से यहां तक लिख लो, आप लिखते चलना ताकि हमको पता रहेगा कि वर्किंग रूल क्या है, ठीक है ना। हमको ये पता रहना चाहिए कि वर्किंग रूल बेसिकली क्या है, ठीक है ना। यहां तक लिख लिया। अब आगे बढ़ता हूं। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट नंबर 6, जब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली आप किसी भी, जैसे किसी पॉइंट एक्स कोमा वाई को अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में आते आते एक्स तो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो मैं आपके लिए थोड़ी सी देर के लिए इसे माइनस एक्स कोमा वाई लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस एक्स कोमा वाई। अब आप ओरिजिन को मिलाओगे, ये जो दूरी होगी मॉड जेड कहलाएगी। अच्छा, बेसिकली थीटा तो ये वाला होगा, लेकिन ट्रायंगल भी तो बनाना है कहीं ना कहीं। तो थीटा अगर मुझे ट्रायंगल बना के देगा तो मुझे ट्रायंगल तो यहां मिलेगा, राइट है ना भाई। मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो यहां बनेगा ना ट्रायंगल, करेक्ट। अच्छा, जब मेरा ट्रायंगल यहां, अरे क्या हो रहा है, काफी स्लाइड मारा। अच्छा, ये जब ट्रायंगल बनेगा तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, दिस विल बी, डिस्टेंस विल बी एक्स, और ये जो होगा ना ये वाई बन जाएगा। अच्छा, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेता हूं। अगर मैं इसे अल्फा मानता हूं तो बेसिकली जिस थीटा की आप बात करो वो ऑटोमेटिकली पाई माइनस अल्फा हो गया। अच्छा, ये जो हमारे को अल्फा निकल के देगा वो दे देगा tan अल्फा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि x तो नेगेटिव है तो जब मैं यूज करूंगा तो माइनस एक्स लेकर के मॉड काट दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये दूरी बिना नेगेटिव साइन की चाहिए थी, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्राइंगल में डिस्टेंस लगता है, ट्राइंगल में लेंथ बताने के लिए डिस्टेंस लगता है, तो ऑटोमेटिकली मॉड कंटेन कर गया। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू जब निकलेगी तो वो tan इनवर्स मॉडुलस में y बाई माइनस एक्स निकलेगी। तो हम जब थीटा की बात करेंगे ना तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा की जगह लगेगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई माइनस एक्स, दैट्स इट, ठीक है ना। एक चीज, अच्छा तो पहली चीज तो यहां तक आ गई। अब अपन आगे थर्ड क्वाड्रेंट में घुसते हैं। चलो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे चलेगा सर कहानी। थर्ड क्वाड्रेंट में सपोज करो ये वो पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपकी नजर में माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई होने चाहिए। अच्छा, अपन यहां से एंगल लेंगे, इस एंगल को अगर मैं अल्फा मानता हूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिकली जैसे ही मैं नीचे रन करने लगता हूं तो मैं माइनस पाई की तरफ से रन करने लगता हूं। ये वाला जो होगा, ठीक है, ये जो हाइट हो गई है ना, ये तो हो जाएगी माइनस वाई, लेकिन हम लिखेंगे तो वाई ना, मॉड लगा करके। ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज नोन एज एक्स। तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू जो निकलने वाली है मॉडुलस ऑफ y, मतलब डिस्टेंस, मतलब मैंने मॉडुलस में मॉडुलस ले लिया तो यहां पे ऐसे खेल रहा हूं मैं। तो अल्फा की वैल्यू जो निकलेगी यहां से tan इनवर्स में माइनस वाई बाई माइनस एक्स निकलेगी, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जब हम थीटा काउंट करेंगे तो थीटा तो यहां से काउंट होगा ना। अच्छा, थीटा जानता है बहुत अच्छे से कि मुझे तो यहां तक जाना है। अगर मैं यहां तक जाता तो दुनिया मुझे माइनस पाई बोलती भाई। अगर मैं इस जगह छू जाता, इस जगह छूता तो मुझे माइनस पाई मिलता, लेकिन मुझे तो यहां तक ही रुकना पड़ गया, यहां तक ही रुकना पड़ गया। तो मैं माइनस पाई से पीछे कितना चला, अल्फा चला। तो मेरे लिए ये जो थीटा बना वो माइनस पाई प्लस अल्फा बना, क्योंकि मैं माइनस पाई जाकर के वापस अल्फा प्लस आया हूं, वापस अल्फा प्लस आया हूं, तब मैं यहां रुका हूं। तो मुझे पता चला माइनस पाई प्लस अल्फा मतलब माइनस पाई प्लस tan इनवर्स। अब ये प्लस माइनस हटा रहा हूं क्योंकि मॉडुलस को प्लस माइनस नहीं दिख रहा, मैं सीधा tan इनवर्स y बाई एक्स लिख रहा हूं, ठीक है ना। जो भी वैल्यू आपकी एक्स और वाई के नाम पे आएगी वो आप यहां भर देना। वो कैसे भरना है वो भी सिखाऊंगा। पॉइंट नंबर 4 पे चलो। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहा होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे चल रही होती भाई गाड़ी, फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे ऐसा दिख रहा होता, ठीक है ना। इस बार मेरा थीटा मैं यहीं से गिन देता, ठीक है ना। और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपकी नजर में एक्स कॉमा माइनस वाई होते, हमारी नजर में, ठीक है, एक्स कॉमा माइनस वाई होते। ये वाली डिस्टेंस वाई होती, ये वाली डिस्टेंस एक्स होती। इस बार मैं tan थीटा की वैल्यू जो होता मॉडुलस में माइनस वाई बाई एक्स बोलता। तो थीटा की वैल्यू क्या निकलती, tan इनवर्स ऑफ माइनस वाई बाई एक्स, ये तो निकलती। और मेरे लिए यही क्वेश्चन हो जाता, क्या कहता आप, ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन सर इस बार अपन पीछे माइनस पाई तक नहीं गए क्या। पॉइंट, आपका क्या दिमाग कहता है फटाफट बताना, फटाफट से बताओ इसको लेकर के। अब आपका दिमाग क्या कहता है ना। मैं 6 3 4 पे आ गया हूं, वाह। थर्ड के लिए थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 7, ये पॉइंट नंबर 8। हाँ भाई, 8वें पॉइंट के अंदर यहां मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, वो ये है कि आपका दिमाग इस आंसर को लेकर क्या कहता है। देखें आप क्या बोलते हो।
आपने जैसा बोला वैसा मान लेंगे अपन, ठीक है भाई। इसमें किसी भी चीज को समझना नहीं है, आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, एक बार के लिए कॉपी में अटका देना, क्योंकि इनमें से नथिंग इज इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं लास्ट में सिखाऊंगा ना, वो पॉइंट विल बी इंपॉर्टेंट, खत्म, ठीक है। पहले आप यहां तक जितना भी आपसे लिखा जाता है बेस्ट टू बेस्ट लिख लो, फिर उसके बाद में जो भी लास्ट पॉइंट होगा वी विल टॉक ऑन दैट, है ना। बस आप अपने चौथे क्वाड्रेंट को लेकर के अपने दिमाग में जो भी है वो बताइए कि आपको क्या लगता है कि कैसे देखेंगे, क्या ये आंसर सही है, या सर इसमें थोड़ा सा चेंज और आता तो शायद ये ज्यादा बेटर होता। इसमें एंगल एक्यूट है इसलिए, ओके, माइनस पाई प्लस अल्फा। नहीं 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 नहीं, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में यही आंसर है तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या अंतर हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या अंतर होगा। यहां पर थीटा ओरिजिन से एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए थीटा मस्ट बी नेगेटिव हेयर। यहां पर हाँ एकदम सही बोले, माइनस थीटा होगा सर, यहां माइनस आएगा, हाँ बाहर असर माइनस आएगा, माइनस। यहां पर एंगल के टाइम पे अगर ऊपर होता तो प्लस का थीटा, नीचे आए तो माइनस का थीटा। तो एक्चुअल में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो बेसिकली हम लोगों को माइनस थीटा देगा, तो इसलिए माइनस का tan इनवर्स एक्स बनेगा। अब मैं आपको बेसिक पे लेके चलता हूं, देखो एक्चुअल कहानी क्या है, ठीक है ना। ये सारी बातें किस तरह से प्रूफ हो रही हैं, क्या प्रूफ हो रही है, दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि आपको क्वाड्रेंट का सिस्टम पकड़ में आए बस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़े हो, थीटा ले लेना, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं खड़े हो, अगर आप सेकंड में कहीं खड़े हो तो हमेशा याद रखना पाई माइनस थीटा लेना, ठीक है। फोर्थ क्वार्टर में कहीं खड़े हो तो माइनस थीटा लेना। थर्ड क्वार्टर में कहीं खड़े हो, मान लो ये वाला एंगल थीटा है, अगर थर्ड क्वार्टर में कहीं खड़े हो तो याद रखना आर्ग्यूमेंट हमेशा पाई माइनस थीटा लेना। दोबारा बोलता हूं, ठीक है ना। अगर फर्स्ट क्वार्टर में खड़े हो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में खड़े हो तो हमेशा थीटा लेना, थीटा थीटा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। अगर फोर्थ क्वार्टर में खड़े हो तो हमेशा माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स ऐसा लेना। अगर, ठीक है ना, ये हुआ कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये कौन सा फोर्थ। अगर जैसे थर्ड में खड़े हो, जैसे थर्ड में खड़े हो तो आपको पता होगा माइनस एक्स का माइनस वाई दिख जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा थर्ड में आगे। तो उस केस में पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स लेना, सही है। अच्छा, अगर भाई सेकंड क्वार्टर में खड़े हो, ठीक है ना, सॉरी थर्ड में नहीं, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। तो थर्ड में माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स लेना, ठीक है। और अगर आप सेकंड में खड़े हैं तो पाई माइनस थीटा लेना, तो tan इनवर्स मॉडुलस में y बाई एक्स लेना, ठीक है, माइनस एक्स कॉमा वाई के लिए, ठीक है। थीटा पाई माइनस थीटा, नीचे माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, ऐसे समझो, या किसी और एकदम नटखट बच्चे की तरह समझना तो ऐसे भी समझ सकते हो कि सर ने कहा थीटा थीटा, सेकंड के अंदर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थर्ड के अंदर, अच्छा देखो अब यहां पे अगर देखो थर्ड के अंदर, थर्ड में खड़े हो ना, तो ये अगर थीटा है, ठीक है ना, तो ये वाला हिस्सा माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है। फोर्थ में खड़े हो तो माइनस थीटा, ऐसे चार क्वाड्रेंट, चार केस, थीटा पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, और ये वाला माइनस थीटा, ठीक है। थीटा पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, एंड फोर्थ में माइनस थीटा। दोबारा से सोच लो कौन कौन सा बोला, याद है, थीटा, फर्स्ट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है, फोर्थ में माइनस थीटा, ऐसे, ठीक है। पहले ये समझ लेना भाई, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना बचे। और थीटा क्या है, सभी में थीटा सेम है, इन सब में थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स है। एक्स और वाई किसी भी क्वाड्रेंट में खेल रहा हो भले, बस आप सिर्फ ये याद रखना कि थीटा ये भरना है अपने को। पिछली स्लाइड ये रही,
ठीक है, थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा। राइट है, चले आगे, नेक्स्ट पे आ जाए। ठीक है, अब बहुत ध्यान से छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता नहीं कैसे ये सब मान लिया जाता है, लेकिन देखते ही सब समझ में आ जाएगा। पहले नंबर पे चलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ वन प्लस आयोटा, बहुत ध्यान से देखना। दूसरे नंबर पे अपन क्वेश्चन लेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ वन माइनस आयोटा। तीसरे नंबर पे लेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस वन प्लस आयोटा। चौथे नंबर पे ले लेते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस वन माइनस आयोटा। ठीक है ना, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, फिर संभालते हैं आगे। देखो, आपको पता होना चाहिए बेसिकली आप जिसका आर्ग्यूमेंट ढूंढ रहे हो वो वन वन है। ये वन कॉमा माइनस वन है, ये अपने आप में माइनस वन कॉमा वन है, ये अपने आप में माइनस वन कॉमा माइनस वन है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको सबसे पहली चीज आपको उसका एक्स कॉमा वाई निकाल लेना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप एक्स कॉमा वाई निकाल लो। ठीक है, इससे आपको क्वाड्रेंट का आइडिया हो जाएगा। क्वाड्रेंट सोच लो जल्दी से, ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये वाला क्वाड्रेंट फोर्थ, ये वाला क्वाड्रेंट सेकंड और ये वाला क्वाड्रेंट थर्ड। पहले आप ये देख लो, चेक कर लो कि हाँ इतनी दूर तक मेरे को पकड़ में आ गया। क्वाड्रेंट तो पकड़ में आता है, क्वाड्रेंट पकड़ में आता है ना। ठीक है, अच्छा अगर अपने पास क्वाड्रेंट पकड़ में आ गया तो फिर कुछ नहीं करना, फिर तो सिंपल बस क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट गेम खेलना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने कहा था थीटा, तो थीटा इज इक्वल में tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर वन बाई वन। तो tan इनवर्स वन, tan इनवर्स वन मतलब tan थीटा में वन कब आता है 45 डिग्री पे, तो आंसर इज पाई बाय 4। ठीक है, इसका काम खत्म। ये आपने आर्ग्यूमेंट निकाल दिया, आर्ग्यूमेंट जेड। ठीक है, मान लीजिए जैसे किसी ने इससे पूछा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट देखते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए माइनस थीटा, मतलब माइनस का tan इनवर्स। अब आपका y कितना है माइनस वन, एक्स कितना है वन, ये बन गया माइनस में tan इनवर्स वन, दैट इज tan थीटा में वन आता है पाई बाय 4 पे, तो माइनस पाई बाय 4, काम खत्म। अगले बात हो सेकंड, अगर हमसे कोई पूछता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस थीटा की जगह tan इनवर्स y बाय एक्स, वन अपॉन माइनस वन। तो यहां से हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स वन, tan इनवर्स वन मतलब tan थीटा में वन पाई बाय 4 पे आता है, तो पाई माइनस पाई बाय 4, इसका मतलब 3 पाई बाय 4 इसका आंसर। ठीक है ना, अच्छा अब अपन चलते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड में होता है माइनस पाई प्लस थीटा, इसका मतलब मेरा आंसर होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स। ठीक है ना, y बाई एक्स, वाई की जगह माइनस वन, एक्स की जगह माइनस वन, मॉड के चलते किसी की नहीं चलेगी, तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स वन, दैट इज माइनस पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, ओवरऑल आंसर इज माइनस 3 पाई बाय 4। ठीक है, फटाफट से देख लो आप, फटाफट से मिला लो सबके आंसर। ठीक है, अच्छा यही अगर बाय द वे एडवांस की बात होती तो प्लस में वो सब में 2n पाई जुड़वा देता। ठीक है, अगर बाय द वे होशियार होता है ना जो जरूर से, वो यहाँ पे प्लस 2n पे प्लस 2n पे प्लस 2n पे प्लस 2n पाई, खत्म। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या प्लस का 2n पाई यार। सबसे पहले ये पकड़ लोगे, हाँ साहब ये मेरे से बन गया भाई। हाँ भाई, आर्ग्यूमेंट सोचते हैं। ठीक है, माइनस वन माइनस का रूट थ्री आयोटा। ठीक है, आपका काम है ये बस सिर्फ भरते जाओ भरते जाओ, बाकी देख लेंगे लास्ट में, है ना, भरते जाओ। क्वाड्रेंट पकड़ में आया तो ठीक है, नहीं पकड़ में आया, मान लो आपको पता ही नहीं चला कि एक्स और वाई क्या क्या है, तब की तब देखेंगे, पहले आप ये देखो। ठीक है, फटाफट करो फटाफट।
बना लिया ना आप लोगों ने अपनी तरफ से? देख लेते हैं, हम मिला लेते हैं ना। देखो अभी पता चल जाएगा आपने क्या क्या समझा। पहला काम, आपको एक्स और वाई अलग करने आ गए, बस बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक्स और वाई अगर अलग हो गया तो ये पहला है, तो एक्स और वाई अलग, ठीक है ना। अच्छा, इससे पता चल गया दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस फाइव प्लस थीटा लगाना है, ये सीखा रखा ना। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस फाइव प्लस थीटा यहां लिख रखा है, देखो ये थर्ड दिख रहा है। क्वाड्रेंट तो समझ पाते हो, माइनस फाइव प्लस में tan इनवर्स है ना वाई बाई एक्स, तो माइनस का रूट थ्री अपॉन में माइनस का वन, ठीक है। तो माइनस फाइव प्लस में कितना, tan इनवर्स थ्री रूट थ्री। टेन थीटा में रूट थ्री कब आता है? टेन थीटा में रूट थ्री आता है 60 डिग्री पे, तो माइनस फाइव प्लस 60 डिग्री, तो माइनस का टू का थ्री इज द आंसर, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए रूट थ्री कब आता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो सर ये तो मेरे को पता चल गया कि इसका ये आंसर है, इसका ये है, इसका क्वाड्रेंट। जैसे मान लो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में कि क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है ना, थ्री माइनस फोर आएटा। अगर थ्री माइनस फोर आएटा, ठीक है, तो क्वाड्रेंट बोल दो बस। आप थ्री माइनस फोर आएटा का क्वाड्रेंट बता दो, बाकी मैं कर दूंगा। क्वाड्रेंट बोल दो, क्वाड्रेंट, बाकी सब भर दूंगा सब। क्वाड्रेंट क्या होगा? किस क्वाड्रेंट में ये? फोर्थ क्वाड्रेंट है क्या? इसको तीन कॉमा माइनस चार लिख सकते हैं ना। हाँ ऐसा ही कह रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब माइनस टेन इनवर्स वाई की जगह पे माइनस चार, एक्स की जगह पे तीन, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं होता, मॉड के आगे सब पॉजिटिव होता, तो लास्ट में मेरा आंसर हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स चार बटा तीन। और मैं इसको यही मेरा आंसर हो गया भाई। जो सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं अपनी तरफ से घर से थोड़ी लगाऊंगा, जो हो गया इतनी दूर तक बता दिया अपन ने। ऐसे यही छोड़ना है, हाँ यही छोड़ना है, ऐसे ही बनाना है। अच्छा, प्लस में टू एन पाई और जोड़ देना, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किससे भिड़ गए उससे, ठीक है। अब आपको जैसे मान लीजिए ये चीजें भी पता होनी चाहिए, जैसे है ना ये चीज पता होनी चाहिए, जैसे किसी ने पूछ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा। मान लो क्वेश्चन वाले ने पूछ लिया, नहीं अभी भी अपन एक काम करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, ठीक है। अब अपन ये इसके नीचे की चीजें अलग करते हैं, ये वाली चीजों को अपन अलग देख लेते हैं ना, अलग एंगल से देख लेते हैं। हाँ देखो, अब जैसे किसी ने पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 7 है ना, किसी ने पूछा आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा। अब अपने को बताया आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा का मतलब होता है कि सामने वाले ने आयटा पूछा, सिर्फ आयटा का मतलब हो गया 0,1। अब 0,1 कहां मिलता है? 0,1 यहां मिलता है, यहां मिलता है ना। ये तेरी रियल एक्सिस है, बता यहां से कितना एंगल बन गया, यहां से कितना एंगल बन गया, तो दिमाग में आ जाएगा 90। अरे 0,1 कितना एंगल बनाएगा? 90, तो आंसर इज पाई बाय टू, आर्ग्यूमेंट पाई बाय टू। दोबारा देखो क्वेश्चन नंबर 8, जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस पाई बाई थ्री, माइनस आयोटा बाई थ्री, सॉरी माइनस आयोटा बाई थ्री, सही है। ऐसा किसी ने पूछ लिया तो बेसिकली वो 0,-1/3 दिखा रहा है ना भाई। अगर वो 0,-1/3 दिखा रहा है तो डायग्रामेटिकली समझते हो ना कि 0,-1/3 यहां मिलेगा, यहां मिलेगा ना 0,-1/3। अब बता, ये तेरी रेफरेंस एक्सेस है, यहां से नीचे जाएगा तो पीछे जाएगा ना, तो पीछे कितना एंगल बनाया? -90 डिग्री। यूं तो माइनस में चलती है ना गाड़ी, यूं प्लस में चलती है, तो यहां से आंसर हो जाएगा माइनस का 90, माइनस का पाई बाय टू। अब जैसे मान ले तेरे से किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया कि आर्ग्यूमेंट के अंदर, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ सिर्फ फाइव बता, फाइव का आर्ग्यूमेंट बता, तो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, इससे पहले ढंग से लिखो 5,0। तो 5,0 कहां मिलेगा? 5,0 यहां मिलेगा, तो इसका ये तो अपनी एक्सिस पे बैठ गया ना, तो सर इसका तो 0। अच्छा, और अगर बाय द वे जैसे सपोज करके क्वेश्चन के अंदर, सपोज करो कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे करके ऐसा दे दिया गया होता कि क्वेश्चन में पूछा गया होता आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 बताओ, -1, तो -1 का मतलब -1,0। डायग्राम पे सोचो, -1,0 यहां मिलेगा, इसके लिए तेरे को इस जगह से कितना चलना पड़ा? 180, तो आंसर इज पाई। तो आपके दिमाग में कुछ छोटी छोटी चीजें भरेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, अब यहां से देखो, ये आर्ग्यूमेंट के पांच क्या चीज है? पॉजिटिव रियल नंबर,
ये क्या है, 5 क्या चीज है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पॉजिटिव रियल नंबर का हमेशा आंसर 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको अपन डब्बा देते हैं, इसको अपन डब्बा देंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर 0 होता है, दिमाग में भर लो आप ये। अच्छा, अब यहां से सोचो, देखो ये वाला जैसे दे दिया किसी ने ना, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ -1, -1 क्या है, एक नेगेटिव रियल नंबर है, रियल नंबर तो है ना, तो आप यहां से समझो आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर हमेशा पाई देगा, क्योंकि वो उस साइड बैठेगा ओरिजिन के। तो ये भी बात समझने आई रही, और ये आपने डब्बा पहनाना है ऐसे। अच्छा जरा उधर देखो, ये माइनस का आयोटा बाई 3 क्या है सर, आयोटा सिर्फ आयोटा है, सिर्फ आयोटा, तो इमेजिनरी नंबर है। तो यहां से समझ में आता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी नंबर वो हमेशा -π/2 देगा। तो अपने को यहां डब्बा पहनाओ इसको, ये अच्छा, ये कुछ काम की बात है। आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी नंबर इज -π/2। ये क्या चीज है, ये आयोटा सिंपल आयोटा है, इमेजिनरी नंबर है लेकिन पॉजिटिव है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर ये हमेशा 90 देगा, π/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और, ठीक है, मैंने बताया था -π पे हम टच नहीं करते। दुर्गेश देखो, याद करो मैंने क्या सिखाया, वही तो मैं सिखा रहा था, तुम लोग ध्यान नहीं दिए ना। क्वेश्चन पूछा ना, मैं उसको बुरा नहीं माना बेटा, बिल्कुल भी बुरा नहीं, मेरे को अच्छा लगा किसी ने ध्यान दिया है छोटी छोटी बात पे। लेकिन देखना -π पे मैंने ओपन लिखा है, यहां क्लोज लिखा था, और मैंने इस समय पे बोला भी था, हम वीडियो रोक करके देखना इस जगह पे, जब मैं ये लिख रहा था तो मैंने कहा था कि देखो हम जब पाई को छू लेते हैं ना, तो फिर -π को नहीं छूने देते, कि हम एक ही साइड पे रखते हैं बात को। बहुत दुर्गेश तुम अकेले नहीं, नीचे भावेश ने भी सेम चीज पूछी, ठीक है। अब जैसे आपको जो बात समझ में आ गई ना, कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर, अब और आगे बढ़ाता हूं। देखो अपन ने आर्ग्यूमेंट पे कम से कम 9 क्वेश्चन कर लिए। आप देखना आर्ग्यूमेंट पे 9 क्वेश्चन कोई करवाता है क्या, कोई करवाता है क्या, कोई है ऐसा बंदा जो मतलब अपने इतने नीचे जाकर के खेल रहा हो लगातार। ये किसके लिए, मैं तो सिर्फ आप ही के लिए तो खेलता हूं इतना नीचे आकर के, वरना जरूरत क्या, मैं भी 4 बड़े क्वेश्चन करा करके चलो सब शीट का डिस्कशन ही तो करना है, इसके बाद में शीट के डिस्कशन में कर देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। आर्ग्यूमेंट में अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में जैसे किसी ने दे दिया, सपोज करो 3 + 3 - √3 आइटा, पहले इस पे बात करते हैं, 3 - √3 आइटा। तो अपने को सबसे पहले इस पे देखते ही अपने को पता होना चाहिए, ये 3, -√3 दे रखा है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होते ही -θ। तो आर्ग्यूमेंट जेड जो बनेगा वो माइनस में tan इनवर्स -y मतलब y/x होगा, कट पिट करके माइनस में tan इनवर्स 1/√3 बनाएगा, और tan थीटा में 1/√3 30 डिग्री पे होता है, तो माइनस का 5/6। अब इसी की जगह पे मान लो क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा होता 3 - √3, 3 में आइटा दिया ही नहीं होता। कई बच्चे चकरा जाते हैं कि यार आइटा दिया ही नहीं सर, अरे आइटा नहीं दिया तो ये रियल नंबर है, ये नाउ इट इज अ रियल नंबर, इट इज रियल नंबर। बस सिर्फ ये पता कर ले, ये 3 - 1.72 है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसका मतलब ये रियल भी है, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर है। और अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो पॉजिटिव रियल नंबर है ना, यहां मिलता है, यहां। ये एक्चुअल में कोई पूछेगा ना 3 में से 1.72 घटा तो 1.28 कहां मिलेगा, तो आप यहां बताओगे ना 1.28,0 वो यहां मिलेगा, यहां। तो इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया 0। ठीक है ना। अच्छा यही क्वेश्चन अगर ऐसा ना देकर के ऐसे दे दिया होता, जैसे सपोज करो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया होता आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - √2, तो 1 - √2 का मतलब हो जाएगा 1 - 1.414, तो माइनस का 0.414, तो इसका मतलब नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर कहां मिलेगा, नेगेटिव रियल नंबर इस साइड मिलेगा, इस साइड। पॉजिटिव रियल नंबर यहां मिलेगा, रियल एक्सिस पे मिलेंगे भाई, ये तो आइटा है ही नहीं, आइटा होता तो बीच में कहीं घूम रहे होते क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो नेगेटिव रियल नंबर है, तो हमारे को पता है ये माइनस का 0.414,0 यहां मिलेगा, ये यहां से यहां तक जाने के लिए पाई मार देगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई। याद रखना, होशियार लोग इसमें +2n पाई करके आपका सारा माहौल बिगाड़ देंगे। ठीक है,
अब अपन, मेरे को लगता है कि हम लोगों ने वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन के अंदर हम 2 क्वेश्चन का आंसर दे दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 आइटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -3 आइटा, फटाफट बताओ, सीधा सीधा जवाब देना आपका अपना आंसर। जल्दी चलो जल्दी। हो गया? हाँ भाई, पहले वाले का आंसर इस, अब ये 5 आइटा का मतलब यहां मिलता है 5 आइटा, ठीक है। माइनस का 3 आइटा यहां मिलता है, माइनस का 3 आइटा। इसके लिए 90 मारने का, तो इसलिए आंसर इज π/2, ठीक है। इसके लिए पीछे का 90 मारने का, आंसर -π/2, ठीक है। आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट। अब किसी ने पूछा नहीं साहब ये छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट प्लीज ये सब मत करो, ये करो सर आप, ठीक है। कौन सा दिया भाई? 1 प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा -√3 अपॉन 2√2। इसका आर्ग्यूमेंट बताओ सर आप, मतलब छोटा मोटा नहीं सी, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। अब इसकी बात करते हैं तो ये भी कोई लंबा काम नहीं है, आर्ग्यूमेंट में चले, ठीक है। 1 -√3 अपॉन में 2√2 अलग कर दिया, प्लस में आयटा कॉमन लेकर के 1 + √3 अपॉन 2√2 कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको अगर अपन x, y की फॉर्म में लिखें तो आप में से कई बच्चे माइनस का 0.72 अपॉन 2√2 देखेंगे, और इधर की तरफ 2.72 अपॉन 2√2 देखेंगे। सोचने वाला समझ जाएगा, ये x नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेंट सोचो, सेकंड क्वाड्रेंट आपको दिखेगा, राइट है। यहां तक की बात तो हो ही गई कि ये कौन सा क्वाड्रेंट दिखेगा, सेकंड क्वाड्रेंट दिखेगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट दिखा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमको पता, हम तो पाई माइनस थीटा लेते हैं, तो पाई माइनस tan इनवर्स, ठीक है, y/x, y इज 1 + √3 अपॉन में कितना 2√2, ठीक है। x की जगह पर 1 - √3 अपॉन 2√2, ये तो होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अब देखना ये पड़ेगा कि आगे क्या किया जाए, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद क्या किया जाए। ओके, अगर ऐसा है तो 1 - √3 अपॉन 1 + √3 tan इनवर्स में। अब इसका यार एंगल कहां से लाएंगे अपन, 1 + √3 अपॉन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वैसे बचा सकता हूं मैं, आप बोलो तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है कोई बच्चा, सर काटो मत आप इसको, आप इसे संभालो। tan इनवर्स के अंदर सर ये जो लिखा है ना, ये cos 15 डिग्री लिखा है, कल मेरे को याद है, कल मेरे जख्म अच्छे से मेरे को याद है। अच्छा, ये जो लिखा है ना, ये माइनस का साइन 15 डिग्री लिखा है सर, क्या कहते हो आप? कह सकते हैं क्या, cos 15 साइन 15 √3 + 1 √3 - 1 बराबर है, क्या कहते हो आप? कल का सर याद है, हल्का हल्का मेरे को, बिल्कुल मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, ये मेरे से खेल गए थे पिछली बार। कह दूं क्या, सही है क्या, चल दूं क्या, कर दूं, मतलब फाइनलाइज करा जाए, तुम बोलो तो मैं खत्म करूं इसको, डन डन, ओके डन, चलो। अच्छा सर ये तो कॉट है, अरे यार अब तो कॉट, अब आपके आईटीएफ हट गया, आईटीएफ हट गया साहब, आईटीएफ हट गया, आईटीएफ। अगर ये आईटीएफ में नहीं जाता तो कहानी आपकी रुचिकर हो सकती थी। सही बात है यार। अब आपकी 11th क्लास में कैसे लाऊं मैं से, इसको मेरे को 11th में लाना है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को आपके 11th में लाना पड़ेगा, 11th में लाते हैं, 11th में लाता हूं मैं आपको इसको, देखो अभी लाते हैं, अभी है ना, काटना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। पाई माइनस tan इनवर्स, आई एम राइटिंग इट √3 + 1, इसको √3 - 1, हाँ, क्योंकि मॉडुलस -1 डाइजेस्ट कर जाएगा। इसको लिख सकता हूं पाई माइनस tan इनवर्स, इसको लिख रहा हूं 1 + 1/√3, इसको लिख रहा हूं 1 - 1/√3, ठीक है ना।
अच्छा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। इसको लिख रहा हूं पाई माइनस टेन इनवर्स, स्टेप बाय स्टेप देखना, स्टेप बाय स्टेप। इसको लिख रहा हूं टेन पाई बाय फोर, ठीक है, टेन पाई बाय फोर, सोचने वाला समझ जाएगा। इसको लिख रहा हूं टेन पाई बाय सिक्स, ठीक है, अपॉन में नीचे लिख रहा हूं वन माइनस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन पाई बाय सिक्स, सही है। अच्छा, इसको मैंने लिखा पाई माइनस टेन इनवर्स टेन के अंदर, ठीक है ना, पाई बाय फोर प्लस पाई बाय सिक्स, कितना होता है पाई बाय फोर प्लस पाई बाय सिक्स, 75 डिग्री, ठीक है। अब टेन इनवर्स और टेन कट गया आपस में, तो इट इज पाई माइनस 75 डिग्री, सही है, 75 डिग्री। पाई का मतलब 180, 180 में से 75 गया, 90 15, 90 और 15 कितना होता है दोस्त, 105 डिग्री। 105 डिग्री का मतलब डिग्री में बताओ, 7 पाई बटा 12, 15 सत्ते 105, 7 पाई बाय 12 इज माई आंसर, ठीक है। अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपन खेल रहे हैं ना बेटा, टेन इनवर्स में खेल रहे हैं ना, टेन इनवर्स में उसको अपन क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंडे अभी अपन ने नहीं पढ़े ना, वो तो नेक्स्ट ईयर का कुछ चैप्टर है। इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली कोचिंग वालों की मेहरबानी से और एनसीईआरटी के जादू से 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये चैप्टर तो 12th का चैप्टर है। उस समय पर आपकी जो 11th में जो आपकी घिसाई हो चुकी होती है ना, वहां से आप सब समझ पाते हो। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी है, जैसे मेरे को अब यहां पे बारीक रास्ता लेना पड़ा, थोड़ा लंबा जाना पड़ा, हाँ। उम्मीद है आपको वैसे कई लोगों को समझ में आया होगा कि मैं किस रास्ते से गया हूं। अगर समझ में आ गया तो यस लिख देना, ताकि मेरे को पता चल गया है, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं लाऊंगा, वैसे नहीं, और दूसरे रास्ते से नहीं, ठीक है। 12th में पढ़ाऊंगा ना, क्यों नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा। आधा आधा नहीं, मतलब यूं समझ लो 40% तकरीबन अपन छोड़ देंगे, मतलब कल जितना हो गया, ठीक है ना, उतनी दूर तक अपन कर लेंगे। उसके बाद में अपन इसको छोड़ करके आगे चल देंगे। ये अगर समझ में आ गया कि हाँ ठीक है। देखो मैंने बहुत बेसिक बात लिखी है, अगर आप में से कई लोगों के लिए बहुत अच्छी है कि अपने को इस रास्ते से भी आना चाहिए यार, है ना। अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी तो भी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये नॉर्मली कई शीटों के क्वेश्चंस में है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस कॉस 6 पाई बाय 5 प्लस में आयोटा साइन 6 पाई बाय 5। अब देखो जैसे क्वेश्चन दिया ना, अब ये क्वेश्चन दे दिया अपने को, बहुत बेसिक बात बोल रहा हूं, इसको समझना आप, है ना, तुरंत आपको समझ में सब आ जाएगा, आप चिंता ही मत करो। देखो ये आपको ही पता है कि अगर मैं इसे एक्स वाई के फॉर्म में बदलता हूं तो पहले तो ये बदलेगा और यहाँ पे साइन 6 पाई बाय 5 बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, 6 पाई बाय 5 को बच्चा जानता है कि सर ये पाई प्लस पाई बाय 5 है, तो बेसिकली जब ये साइन में नाच रहा होगा ना, तो आपको पता होना चाहिए माइनस का साइन पाई बाय 5 होगा। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, ये लिखा है 1 प्लस कॉस 6 पाई बाय 5 और पास वाले लिखा है माइनस का साइन पाई बाय 5। पहले तो आप यहां तक देख लो, 100% है कि जो इसका वाई है नेगेटिव हो गया, और एक्स कॉस की इतनी औकात ही नहीं है कि वो 1 के बाहर जाके नेगेटिव बना दे। तो ये तो यार दोस्त कोई भी समझ सकता है पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है। जबकि ऊपर से देखते हैं, ऊपर से सब पॉजिटिव दिखता है, ऊपर से देखते हो तो पॉजिटिव दिखता है, लेकिन अंदर जाके देखा ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट दिखा। तो पहली चीज तो ये पकड़ो कि अच्छा हो, तो ये मतलब आप जो अगर ड्रॉपर बच्चा भी होता है ना, उसको भी क्लिक नहीं करती है छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। नॉर्मली ड्रॉपर्स के मन में तो एक भय होता है कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर, ना कॉम्प्लेक्स नंबर, नाम में ही कॉम्प्लेक्स है ना, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये चॉम्प्लेक्स है, चॉम्प्लेक्स, समझ रहे हो आप मतलब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, सोचो। माधव तुम्हें पता नहीं है, दुनिया में यहां आप कोटा में आइए कभी, एक एक बच्चे से बात कीजिए जिससे आपको पसंद हो, उससे बात कीजिए, और उससे बात करने के बाद में उसके शीट के सॉल्यूशन मांगिए। उसे ये मत पूछो कि आपसे शीट कितनी सॉल्व है। कोटा में आप किसी से भी, मतलब अगर आप एवरेज बच्चे की बात करें, अपन एवरेज बच्चे की बात कीजिए ना, एवरेज बच्चे का पहले साइज बताता हूं, साइज समझ लो। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर जेई सेगमेंट में 50,000 बच्चा पढ़ रहा है, तो 50,000 में से 49,000 बच्चा, मैं
49,000 की बात कर रहा हूं, 50 में से 49,000, ठीक है, एक एवरेज साइज बता रहा हूं, हालांकि टाइम से अपना हट करके। ये जो 49,000 बच्चा है ना, इनमें से आप किसी की भी शीट मांगो, शीट, भाई तेरी शीट दे दे, बस शीट दे दे, मतलब शीट के सॉल्यूशन दिखा, सॉल्यूशन दिखा, मतलब तेने बनाया हो ना हाथ से, दिखा, तो आपको पता चलेगा कि शीट है ना, शीट, ये 10% भी बहुत बड़ा नंबर फेंक रहा हूं मैं, 10%, 10% सॉल्व होना, इसके 10% नहीं, ये 49,000 पूरे पूरे की बात कर रहा हूं, 10% भी सॉल्व हो रही हो तो मान जाए आपको कि 10%। पता है जब स्टूडेंट का डैम रिगार्ड होता है ना, कि टीचर में गजब क्रेज है उसका, तो वो शीटें सॉल्व करता है कि सर मतलब क्लिक कर गया सर मेरे को, तो आपको यहां से क्लिक कर जाएगा कि हाँ, ये जो आप 50% जो आपने थ्रो किया है ना, मैं तो 10% की बात कर रहा हूं, 10%, 50% बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ओके, हाँ वो आपको गलतफहमी है, ठीक है। अच्छा, अब फिलहाल अपने को तो आर्ग्यूमेंट निकाला, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आर्ग्यूमेंट निकलता है, आर्ग्यूमेंट निकलता है माइनस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि ये तो लिखा हुआ है माइनस का साइन पाई बाय 5 और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस पाई बाय 5। और ये कैसे सर, वाई बाय एक्स और क्या, तो माइनस में टेन इनवर्स, आगे सोचते ना, सर ये नीचे तो सर 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख सकता हूं क्या सर मैं, थोड़ी देर समझने के लिए, कि माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ ये ज्यादा आसान है, आप ऐसे सोच लो और बाद में जो भी करना कर लेना। सर ये नीचे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन रहा है और ऊपर की तरफ सर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 बन रहा है। एग्जैक्टली 2 काटिए, साइन साइन हटाइए और यहां पे बन जाएगा माइनस में टेन इनवर्स, यहां पे कितना कॉस अपॉन साइन, माने पहले क्या बन जाएगा कॉट थीटा बाई 2, ये बन जाएगा। अच्छा, कॉट इनवर्स में कॉट थीटा बाई 2, यहां तक तो बात पकड़ में आ गई। अरे यार ये फिर आपकी दूसरी वाली चीज अटक जाएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अटकेगी आपकी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे अटकेगी, ठीक है मैं निकाल सकता हूं, माइनस में टेन इनवर्स, ठीक है, यहां पर ये कॉट थीटा बाई 2 है ना, कॉट थीटा बाई 2, तो कॉट थीटा बाई 2 है। पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पाई बाई 5 का मतलब 32 डिग्री होता है, पहले ये देख लेना, 36 पहले चेक कर लो आप, 36 डिग्री होता है। तो ये टेन इनवर्स में कॉट 18 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये बताओ तो माइनस में टेन इनवर्स और यहां हो जाएगा टेन 90 माइनस 18 डिग्री। समझदार व्यक्ति के लिए समझ दोगे तो सीख दिख जाएगा। और अभी अभी अपन ने सीखा था टेन इनवर्स और 10 कट जाएगा, और फिलहाल हमारे पास क्या रह जाएगा 90 माइनस 18 माने 72 डिग्री रह जाएगा, माइनस का 72 डिग्री, ये मेरा आंसर आ रहा है, माइनस का 72 डिग्री। चेक करो, चेक, माइनस का 72, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। नहीं कोई जरूरत ही नहीं है, कहां है किसी भी इनवर्स की क्या जरूरत है बताओ आप, ये तो इतना तो समझ में आता है, ये दोनों एक दूसरे काट देंगे, इनवर्स एक दूसरे के, भाई इतना तो अपने दिमाग में चलता ही है, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक की बात तो पकड़ में आ गई। अच्छा ओके 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 ओके, डन 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 डन, फोर्थ क्वाड्रेंट और ये डन, राइट है। अभी अगला प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, देखो अपन तीसरी की प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है ना, नोट्स एकदम प्रॉपर तरीके से, छोटे छोटे क्वेश्चन धीरे 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 ऊपर जाएंगे, है ना। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट की अगर बात की जाए तो जैसे ये पहली प्रॉपर्टी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार जो होता है वो माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर होता है। कैसे, आपका जहां पे भी आप अगर थीटा पे खड़े हो, मान लो थीटा पे खड़े हो, तो जेड बार इसकी इमेज होगी, तो कितना हो जाएगा माइनस थीटा, तो माने अगर इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है तो ये माइनस थीटा माइनस हो गया ना। अच्छा कैसे, अब चलो सर मैं सेकंड क्वार्टर में खड़ा हूं, अब बताओ। अच्छा देख सेकंड क्वार्टर में खड़ा, यहां के तक हो गया, पाई माइनस थीटा आर्ग्यूमेंट होगा तेरा, अगर तेरा जेड यहां है तो इसका इमेज यहां फोर्थ थर्ड में बनेगा। हाँ तो ये माइनस पाई माइनस थीटा लिखा है, कैसे कैसे, ये तो सर माइनस पाई प्लस थीटा होता है, तो वही तो लिखा है, ये माइनस पाई माइनस थीटा तो लिखा है, माने अगर तू यहां खड़ा है पाई माइनस थीटा पे बेटा, तो नीचे माइनस पाई माइनस थीटा हो गया ना, ये अगर जेड है तो ये माइनस जेड हो गया,
तो इसका तो जेड बार के टाइम पे है, जेड बार के टाइम पे, जेड बार जब भी बनाते हैं तो जेड का माइनस पार्ट आता है। ओ हो अच्छा, अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है, सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो कॉस 6 पाई/5 था। तो देखो बाजू में देखो, सबसे पहली लाइन में ऊपर कोने में साइन पाई प्लस पाई/5 लिखा है मैंने, देखो है ना, तो वैसे कॉस के साथ भी तो होगा बेटा। ठीक है, हाँ नेगेटिव मॉड खा गया। ठीक है, अच्छा अब यहां तक हो गया पहला, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना। सेकंड प्रॉपर्टी पे आओ, सेकंड प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ मैंने यहां करा दिया, ये दोनों इसके प्रूफ में है ना साइड में। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी फर्जी है, कभी यूज में नहीं आएगी, तो सिर्फ लिख लो माइनस में जेड बार इज इक्वल टू पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यूजलेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है, तीसरी के बाद की सारी प्रॉपर्टीज एक लाइन में अगर आपको समझाऊं, आर्ग्यूमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, आर्ग्यूमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। इतनी सी बात समझनी है। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने लिखा आर्ग्यूमेंट में z1 इंटू Z2, ठीक है, तो log a इंटू बी, log a प्लस log b, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस में कितना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और प्लस में 2n पाई कर लेना, पता है ना आपको, होशियार लोगों के लिए। आर्ग्यूमेंट चल रहा है भाई, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 4, आर्ग्यूमेंट के अंदर अगर बाय द वे Z1 अपॉन Z2 लिखा हुआ है, तो Z1 अपॉन Z2 माने log a बाई b, माने log a माइनस log b, तो यहां पे हो जाएगा आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। ठीक है ना, प्लस में 2n पाई, 2n पाई याद है ना, क्यों, फर्जी फर्जी बातें। ठीक है, आपको तो आगे का याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे बात करते हैं अगला। ठीक है, अगला सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में अगर किसी ने लिखा होता z टू द पावर n, तो आपको पता है पावर जम करके आगे आ जाती, तो n आर्ग्यूमेंट ऑफ z, प्लस में 2n पे, अब मैं लिख रहा आप ही लिख लेना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अगर किसी ने लिख दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z, ठीक है, तो अपने को बताइए ये क्या लिखा है सामने वाले ने, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, और आयोटा का आर्ग्यूमेंट, आयोटा मतलब 0,1, 0,1 का आर्ग्यूमेंट 90, तो बेसिकली 90 प्लस z, 90 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, राइट है ऐसा। अब अगला पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ। ऐसे एक चीज याद रख लेना, अभी तो कम कम किए लेकिन बाद में बहुत काम किए, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा z, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये नेक्स्ट ईयर आपके काम में आ जाएगी, दैट इज 2π/3 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ऐसा, राइट है ऐसा। अगले पे चलिए, है ना, नहीं अगले टर्म पे तो अपन कॉम्प्लेक्स में ही है, उसके बाद वाले टर्म में कॉम्प्लेक्स से बाहर है। ठीक है, ये हो गया ऐसा। नेक्स्ट पे आ जाइएगा, नेक्स्ट। ठीक है, ये तो हुई प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू में θ1, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू में दे रखा है θ2, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 इज इक्वल टू में दे रखा है θ3, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, z1 z2 बार अपॉन z3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, z1 z2 बार, ठीक है। अब जरा देखो कितना मस्त क्वेश्चन है ये, सा लड्डू, आपको मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन के अंदर आप सोचो क्या मांग रहा हूं मैं, आर्ग्यूमेंट में z1 z2 बार अपॉन में z3, ये मैंने मांगा ना। आप जानते हो जो चीज मल्टीप्लाई में है वो प्लस में हो जाएगी, तो z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बार, और फिर जो डिवाइड में है वो माइनस में चला जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। कोई भी खटाखट समझ सकता है, z1 z2 z3, काम खत्म। अब इसके बाद की बात सोचो, लेकिन मैंने सिखाया था कि z बार जो होता है उसका वो माइनस देता है, तो यहां से हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा θ1 माइनस θ2 प्लस माइनस का θ3, ये मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। अगले पे चलो, सही है। ठीक है, अच्छा जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया कि आप तो हमारे को
वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, यहां दे रखा है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा रूट 3, और यहां दे रखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये इसका आर्ग्यूमेंट बताओ। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन में दिया रखा है, तो आपको पता है आर्ग्यूमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये सब मल्टीप्लाई में सबको प्लस में कर देंगे, तो इट इज सेइंग आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, प्लस में कितना आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है ना, प्लस में कितना आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, यही तो होगा। अब 1 प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट माने 1,1 का आर्ग्यूमेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसको 1 1 लिख रहा हूं, इसको 1,√3 लिख रहा हूं, ठीक है, और ये cos थीटा कॉमा साइन थीटा लिख रहा हूं। जब तक बता नहीं रखा तो मैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लूंगा, until unless it is not saying anything, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan इनवर्स 1/1, प्लस में कितना tan इनवर्स √3/1, ठीक है, प्लस में कितना tan इनवर्स साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। अच्छा tan इनवर्स 1 π/4 40 का डिग्री, tan थीटा में 1 कब आता है, tan थीटा में √3 कब आता है 60 डिग्री पे, 60 लिख दिया, प्लस में ये दोनों तो कट के tan इनवर्स tan थीटा दे गए सर, हाँ तो tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो क्वाड्रेंट कोई सा भी होता मॉडुलस बचा के ले जाता मुझे, लेकिन क्वाड्रेंट फर्क पड़ता था कि मैं कौन सा केस ले रहा हूं, तो कुछ नहीं लिखा इसलिए मैंने फर्स्ट लिया, तो tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा। अच्छा 45 और 60 105 माने वही 7 π/12, ठीक है, प्लस ये दोनों कट के थीटा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करना है अपने को, ठीक है। ये देखो आप धीरे धीरे क्लिक करो आप, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला आर्ग्यूमेंट में किसी ने पूछा है कि 1 प्लस आयोटा का मॉड अपॉन 1 माइनस आयोटा का मॉड, ठीक है। अगर आप बेवकूफ नहीं बनते तो आप इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं सोच सकते, बट पहली बात समझो, देखो पहली बात समझो, आप क्वेश्चन को यहीं रोक दो, मॉड है ना, मॉड एक काम खत्म हो गया, मॉडुलस पॉजिटिव रियल नंबर देगा, ये कौन सी कहानी है सर, ये कहां लिखा आपने, ये कब लिख दिया। मॉड का मतलब क्या होता है, बेसिकली मॉड का मतलब होता है अंडर रूट में a² + b², अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, आयटा वाइटा कुछ है नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर देगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर देगा। अगर पॉजिटिव रियल नंबर देगा तो यहां एक्स एक्सिस पे यहीं कहीं मिलेगा, तो यहां मिलेगा, सही है ना, और यहां मिलेगा तो आर्ग्यूमेंट कितना हो गया 0, आर्ग्यूमेंट 0, नेगेटिव भी नहीं देगा, मतलब आप सोचो आर्ग्यूमेंट 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 170 डिग्री, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू दे रखा है 70 डिग्री, फाइंड। पता है रोज क्या होता है, मैं बाहर जाता हूं, मुझे पता चलता है मेरे आने के 10 मिनट बाद में, है ना, मैथ्स की दूसरी क्लास फ्री होती है। मैंने कहा यार ये लोग हर बार मेरे को धक्का देके बाहर कर देते हैं, ठीक है, उधर के बच्चे देखो क्या दबा के पढ़ रहे होते हैं भाई, ठीक है, तो यार ये तो कुछ तो गलत कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ। अब देखो यहां से कई बच्चों को स्ट्राइक कर जाएगा कि सर ये तो बिल्कुल एकदम चिल्लर है, आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 अगर आप निकालोगे तो इट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस में कितना आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होगा ना, तो ये तो आपने 170 डिग्री दिया है, ये 70 डिग्री दिया है, 240 डिग्री बात खत्म करो। मैंने कहा नहीं 240 डिग्री क्वाड्रेंट में लेके चलना, मुझे कहां पे मिलेगा, यहां मिलेगा 60 और आगे जाकर के 180 + 60, सोचो, और आप जहां खड़े हो वहां से पीछे से गिनते हैं हम यहां से। तो एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट अगर आपने मेरे से पूछा तो आर्ग्यूमेंट जो होगा, है ना, आर्ग्यूमेंट जो होगा वो -π + 60 डिग्री होगा, -π फिर 60 पीछे आए तो माइनस कितना 120 डिग्री, माइनस का 2π/3 इज माई आंसर। आपको स्टोरी समझ में आई, ये है कहानी, बोलो आप। इसमें हर बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 एंड
Z3 Z4 are two pairs of conjugate complex numbers, ठीक है, then value of, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है ना, Z2 बाई Z3 Z2 बाई Z3 ओ ओ ओ ओ Z1 Z2 एंड Z3 Z4, ठीक है, Z1 Z2 एंड Z3 Z4 एंड Z3 Z4 और क्वेश्चन में मांगा गया, अच्छा क्वेश्चन में भी अच्छी चीज मांगी है, पता है, Z1 बाई Z2 नहीं है ये Z4 है। ग्रेट, क्या मांग लिया देखो कितना क्वेश्चन है। हाँ बस 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 अभी बस, मैं तो वैसे भी उनसे जल्दी छोड़ूंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये दोनों कॉन्जुगेट है, माने Z1 Z2 बार के बराबर है और Z3 जो है वो Z4 बार के बराबर है। ये कह रहा है ये रेस्पेक्टिवली एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। अगर ऐसा है Z1 अगर Z2 बार के बराबर है और आपने मेरे से जो क्वेश्चन की डिमांड करी है वो है Z1 अपॉन Z4 के प्लस के अंदर दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना Z2 बाई Z3, ठीक है ना, इसका मतलब हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z3 Z4, सही है। अब मुझे ये अभी भी पता चला कि Z1 Z2 बार के बराबर है और Z2 कुछ भी नहीं है, Z2 है, अपॉन में Z3 Z4 बार के बराबर है, Z3 Z4 बार के बराबर है, Z4 बार के बराबर और ये Z4 ही है, ठीक है। ओके, अभी मुझे ये पता चल रहा है कि ऊपर की तरफ मॉड Z2 का स्क्वायर बन रहा है, नीचे की तरफ मॉड Z4 का स्क्वायर बन रहा है, विच इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, इसीलिए आंसर इज 0, ठीक है, आंसर इज 0, सही है। अब होमवर्क की बात चलती है। होमवर्क में वन तक देख के आना, 71 तक, 71 ज्यादा हो जाएगा क्या, 71 हाँ, है ना, 71 तक होमवर्क है, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आ सकते हैं लेकिन फिर भी संभालना आप। चलिए सब खत्म नहीं हुआ इस साल, अगले साल ही होगा, ठीक है, चलिए।